Hello students. So today we are going to start with our first lecture of electrostatics, that is electrostatic 1, and this chapter is also known as electric charges and fields. Okay, so हम लोग चालू करते हैं यहाँ पर जो पहला जो एलिमेंट्री डेफिनेशन रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए नाम में ही छुपा हुआ है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो के मतलब आपके दिमाग में एक ही बात क्लिक करता सबसे पहला होगा, दैट इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन बोलने से हमारे दिमाग में एक ही बात आता है, दैट इज चार्ज, समथिंग एसोसिएटेड विद चार्ज। ओके, और स्टैटिक्स का मतलब रुका हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है आपके दिमाग में तुरंत अगर हम लोग इसको तोड़ के घुमा फिरा कर अगर सोचे तो इसका एक डेफिनेशन क्या बनना चाहिए हम लोग के पास कि चार्ज जब स्टैटिक रहता है, रुका रहता है, उससे एसोसिएटेड कुछ फिनोमेना के बारे में बात करेंगे और उस बेसिस पे हम लोग इसको प्रॉपरली डिफाइन भी करेंगे। तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डेफिनेशन को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with interaction and fields of charges which are at rest। मतलब हम लोग किसी भी चार्ज, कोई भी चार्ज, चाहे वो एक सिंगल चार्ज हो या ग्रुप ऑफ चार्जेस हो, वो जब रेस्ट में होते हैं उनसे एसोसिएटेड जो भी फिनोमिना रहेगा, जो भी उनके बीच का इंटरेक्शन होगा, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो इसलिए हम लोग का यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल ही रहे, मतलब समझ जाइएगा स्टेशनरी चार्ज से एसोसिएटेड फिनोमिना। ओके, अब जब बार बार हम लोग ये बात कर रहे हैं कि स्टेशनरी चार्ज चार्ज चार्ज, तो चार्ज वर्ड बार बार इसमें आ रहा है। ठीक, तो चलिए जब चार्ज के बारे में बात करना ही है तो पहले चार्ज ही को डिफाइन करते हैं। चार्ज क्या चीज होता है, कहां से आया है, कैसे आया है, ये सब के बारे में अपन लोग यहाँ पर प्रॉपरली डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट अस डिफाइन इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको दिख रहा होगा इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर विच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए मैं यहां पर एंड लगा रहा हूं तो कोई जरूरी नहीं कि एंड होगा ही ऐसा कुछ, मतलब डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट कर सकता है। वो कब होगा, किस तरह से होगा, हम लोग आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे। ठीक, तो ये एक प्रॉपर्टी होता है, चार्ज का मतलब एक प्रॉपर्टी। ठीक है, तो जब चार्ज के बारे में बात करते हैं तो अब इसके से एसोसिएटेड कुछ इनके जनरल एकदम प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, फिर डिटेल्स में इसके बारे में और हम लोग बात करेंगे। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बोलोगे सर हम लोग तो सुने हैं इसका पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव उसके नेचर को बताता है, ना कि डायरेक्शन को बताता है। तो कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें डायरेक्शन की बात करते हैं तब हम लोग वेक्टर के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहां पर ये सिर्फ इसके नेचर के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं या वेक्टर क्वांटिटी डिसाइड करेंगे नहीं इसमें। ठीक है, यूनिट्स ऑफ चार्ज। अब चार्ज के यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अब इसका क्या होता है, अलग अलग सिस्टम में इसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं, बट मोस्ट कॉमन हम लोग सिस्टम के बारे में बात करते हैं जो बहुत ज्यादा यूज में होता है। तो चलिए उसके बारे में लिखते हैं हम लोग, देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो पहला हम लोग का रहेगा कूलम। कूलम जो होता है एसआई सिस्टम में होता है, जो सबसे कॉमनली यूज सिस्टम है। ठीक है, तो ये हम लोग को एकदम दिमाग में रखना पड़ेगा। इसके बाद इसका दूसरा सिस्टम के बारे में बात करते हैं हम लोग। जो दूसरा सिस्टम है उसको हम लोग बोलते हैं स्टैट कूलम। बहुत रेयरली यूज होता है ये, इसको ना के बराबर ही हम लोग यूज करते हैं, बट फिर भी हम लोग को इसका इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। और इसका कन्वर्जन फैक्टर आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कन्वर्जन फैक्टर होता है 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम। एक और सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं हम लोग एप कूलम, कॉमन शॉर्ट में एप कूलम बोलते हैं, लेकिन इसको पूरा नाम होता है एब्सोल्यूट कूलम। सो 10 कूलम इज इक्वल टू 1 एप कूलम। ये भी एक याद रखने वाला चीज है, बहुत ज्यादा एग्जाम वगैरह में आता नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए इसको दिमाग में रखना पड़ेगा। एक और बहुत कॉमनली यूज होने वाला रहता है, ये बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में ये यूज किया जाता है, बट फिर भी हमको इसका इंफॉर्मेशन या नॉलेज होना चाहिए। दैट इज 1 फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम रफली। ये थोड़ा डेसिमल्स में इधर उधर होता है, और आपके दिमाग में आएगा कि वो 1 फैराडे एक्चुअली में क्या है, ये मतलब किस चीज के बारे में बात करें। तो देखिएगा आप लोग यहाँ पर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसी को बोलते हैं हम लोग 1 फैराडे बोलते हैं, या 96500 कूलम। ध्यान रखना ये 1 फैराडे है, 1 फैराड नहीं। फैराड कुछ और चीज का और फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है, तो प्लीज उसको दिमाग में रखेंगे। तो इतने यूनिट्स आपको चार्ज के याद रखना पड़ेंगे। कूलम जो एसआई सिस्टम में सबसे कॉमनली यूज होने वाला सिस्टम यही है, और इसे ही आपको ज्यादातर दिमाग में रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम लोग इसके बाद। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है हमारे पास, हाउ एनी ऑब्जेक्ट गेट्स चार्ज्ड। कोई भी चीज चार्ज कैसे होता है, चार्ज कैसे बनता है, उसमें चार्ज जनरेट कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोग को फिर थोड़ा सा एटॉमिक लेवल पे जाना पड़ेगा। अब एटॉमिक लेवल के बारे में अगर बात करें तो आप इसको अगर थोड़ा सा देखें डिस्क्रिप्शन में कैसा होता है, आपको पता है कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं हम लोग, तो ऑब्जेक्ट जो होता है, ये ऑब्जेक्ट बना हुआ आता है कंपोज्ड ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम से मिलके बनता है। और आपको पता है कि एटम जो होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है जो उसका सेंट्रल कोर पार्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, और जो दूसरा पार्ट होता है उसका एक्स्ट्रा या जो एक्सटर्नल जो पार्ट रहता है जिसको अपन एक्सटीरियर एटॉमिक पार्ट बोलेंगे, ये एक्सटर्नल एटॉमिक पार्ट जिसमें हम लोग को मिलता है इलेक्ट्रॉन। ठीक। और यहां पे जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस इज ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ पार्टिकल। अभी फिलहाल हम लोग दो पार्ट मान रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट फिलहाल हम दो ही मान के चलते हैं। एक होता है न्यूट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। अब ध्यान रखना, न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इसमें नो चार्ज, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। और जो प्रोटॉन होता है उसमें इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट ही चार्ज होता है, बस उसका चार्ज का नेचर जो होता है अपोजिट होता है। ओके, तो इसलिए ध्यान रखेंगे कि यहां पर ये चीज आपको दिख रहा होगा कि चार्ज का मेन ओरिजिन कहां से चालू होता है, एटम से। एटम के अंदर चार्ज का एग्जिस्टेंस होता है, उसका जो एक्सटीरियर पार्ट जो रहता है एटॉमिक जिसको बोलेंगे, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन्स मिलता है जो ऑर्बिट्स में घूमते हुए आपको पता होगा। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो होता है पॉजिटिव चार्ज रहता है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, कोई भी एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखेंगे, कोई भी चीज जो हम लोग एटम के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब होता है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब आप बोल सकते हो सर क्या इसका मतलब है? इसका मतलब होता है कि उसमें नेट चार्ज जीरो होता है। ओके, नेट चार्ज जीरो होने का मतलब उसमें ना ही कोई एक्सेस अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा, ना ही एक्सेस अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो मतलब इससे आपके पास दिमाग में एक बात तुरंत एक क्लियर व्यू बनता है कि अगर हम लोग को किसी को भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज करना है, तो कोई भी एक चार्ज को कम या ज्यादा कर दिया जाए, डिसबैलेंस कर दिया जाए, तो वो चार्ज हो जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एटॉमिक लेवल पे किसी को चार्ज कैसे किया जा सकता है। तो अगर हम लोग को किसी को चार्ज करना है, तो चलिए मानते हैं हम लोग यहाँ पर कि कोई भी एक सब्सटेंस है, सपोज आपने ले लिया ये एक सब्सटेंस है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी सब्सटेंस है, ठीक है। अगर आप इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन देते हो, अगर बाहर से आप इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करते हो, तो ये बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज, ये बन गया नेगेटिवली चार्ज्ड, ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज्ड। और अगर किसी ऑब्जेक्ट से अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देते हो, ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो मतलब इट इज ओनली द गेम ऑफ रिमूवल और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब आप इलेक्ट्रॉन को जोड़ो या निकालो, उनसे ही हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज बना सकते हैं। अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी में आ जाए तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और अगर हम लोग उसमें से एक्सेस या उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, तेरा मतलब इलेक्ट्रॉन का शॉर्टेज हो जाए, तो फिर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है। अब आपके दिमाग में एक बात और आएगा, बोलोगे सर ऐसा है कि क्यों इलेक्ट्रॉन को ही क्यों निकाले, क्योंकि चार्ज पार्टिकल में तो यहाँ पर प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन को भी तो निकाल सकते हैं हम लोग। प्रोटॉन को कम करके नेगेटिविटी बढ़ा सकते हैं, प्रोटॉन को ऐड करके पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही क्यों? तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है, जो प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर होने के कारण आपको पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बहुत एक्सट्रीम एनर्जी के साथ बाइंड किया हुआ रहता है, जिसके कारण प्रोटॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। देयरफॉर यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपको दिमाग में रखने पड़ेगा कि रिमूवल ऑफ
removal of proton is very difficult. सो इसलिए हम लोग कभी भी किसी चीज को इजीली अगर चार्ज करने की सोचते हैं तो हम लोग प्रोटॉन निकाल के उसको चार्ज नहीं करते, हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन निकाल के पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन निकाल के या इलेक्ट्रॉन ऐड करके उसको चार्ज करेंगे। ठीक है, अब इस फिनोमेना को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं कि किस तरह से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉजिटिवली चार्ज कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग नेगेटिवली चार्ज कर सकते हैं। तो सपोज हम लोग के पास कोई भी एक एलिमेंट, कोई एटम मान लीजिए या कोई और सब्सटेंस मान लीजिए, हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, ऐसा होता नहीं है बट ऐसा एज्यूम करते हैं कि ये कोई एक सब्सटेंस है, इस सब्सटेंस के अंदर हमारे पास +5 मतलब 5 प्रोटॉन है और -5 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या 5 प्रोटॉन है 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब आप एक चीज देखिएगा, अगर आप इसमें कहीं से भी बाहर से एक इलेक्ट्रॉन डाल देते हैं तो अब ये क्या बन जाएगा, इसमें रहेगा +5e एंड -6e। ठीक है, +5e -6e, जिसके कारण अब देखो कि नेट चार्ज जो आ रहा है वो कितना आ रहा, -e, मतलब ये ऑब्जेक्ट अब नेगेटिवली चार्ज हो गया। अगर आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, सपोज आपने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो अब आप देखो कि अगला केस क्या बनेगा अपने पास, ये हो जाएगा +5e एंड -7e, जिसके कारण अब इसका जो नेट चार्ज हो जाएगा -2e हो जाएगा। तो देखोगे और नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है, मतलब जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाओगे उतना ज्यादा उसमें नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जस्ट उल्टा बात करते हैं हम लोग, उल्टा कुछ ऐसा लेते हैं कि फिर से वही केस लेते हैं हम लोग, +5e एंड -5e, ये दूसरा केस है। इस केस में हम लोगों ने क्या किया, मान लेते हैं आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, तो जैसे ही आपने इसको इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो अब केस क्या बनेगा आपका, अब बन जाएगा इसमें इलेक्ट्रॉन एक निकल चुका है तो +5e एंड -4e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका है। ठीक है, तो जिसके कारण अब इसमें जो चार्ज रहेगा वो चार्ज अपना बन जाएगा, इस तरह से देखेंगे तो वो चार्ज जो होगा वो बन जाएगा अपने पास कितना, +e बन जाएगा, मतलब ये देखो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अगर मान लेते एक दूसरा केस लेते, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हम लोग, तो एक और इलेक्ट्रॉन निकालने पे क्या हो जाएगा, देखोगे +5e, अब ये बन जाएगा -3e, तो अब कितना बचा बताइए, +2e। ठीक है, तो मतलब अब ये क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो उतना ज्यादा पॉजिटिव होता जाएगा और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे वो उतना ज्यादा क्या होता जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो मतलब कुल मिला के आपको फाइनल जो कंक्लूजन मिला वो ये मिला कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप चार्ज कर सकते हो आइदर बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड प्रोटॉन को निकालना या ऐड करना काफी डिफिकल्ट काम होता है, काफी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है क्योंकि वो न्यूक्लियस में होता है। ये बात को आप दिमाग में बार बार याद रखेंगे। ठीक है, सो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में आगे के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो बाय, टेक केयर एंड हैव ए नाइस टाइम।